साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 55 आर्टिकल्स देखेंगे जो कि आपके आने वाले पेपर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बात कही गई है कि गणना की दृष्टि से। तो देखिए, वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सुपर फास्ट क्लास है, बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लोगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और देखो एक बात याद रखना, अगर आपसे मूल संविधान में पूछे ना, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। याद रखिए, अनुच्छेद 5 से 11 में, आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है इसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो साथियों, समानता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद देखिए आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल फास्ट क्लास ये आपको करवा रहे हैं, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, जो कि विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित रखता है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर भेदभाव करना उचित नहीं है, इसको निषेध बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। बताइए अपृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं ये जो है ना कई बार आपको बता चुका हूं, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। करेक्ट है अनुच्छेद 19 में। देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। देखिए राइट होगा अनुच्छेद 20। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा भी प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में यह भी उल्लेखित है कि अगर एक व्यक्ति को किसी एक सजा, मतलब कि कोई एक गुनाह के लिए सजा मिल चुका है तो उसी गुनाह के लिए उसको दोबारा सजा नहीं मिल सकता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो भाई अनुच्छेद 21 के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि किससे संबंधित है। याद रखिए, इसको हम जीने की स्वतंत्रता बोलते हैं, जीवन का अधिकार से संबंधित है ये। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार से। ठीक है, देखिए जीवन की रक्षा और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है अनुच्छेद 21, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट है अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 का ए याद रखना ये जो आर्टिकल 21 का ए है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? तो करेक्ट आएगा साथियों अनुच्छेद 22। ठीक है, कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण भी प्रदान करता है अनुच्छेद 22, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो भाई राइट होगा अनुच्छेद 23 में, आर्टिकल 23 में, याद रखिए अनुच्छेद 23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो आर्टिकल 14 जो है ना 24 जो है ये बाल श्रम का निषेध करता है। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? देखिए राइट होगा अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान करता है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, याद रखेंगे। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? देखिए राइट होगा अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में। अगला है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 30। ठीक है, अगला देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट वो रिट भी जारी करता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देश सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? बताइए किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्याय संगत नहीं है? याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 37 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है ये मूल अधिकार से संबंधित था, जो कि अभी आपने पढ़ा। आगे देखिएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 का ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? साथियों राइट होगा अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। अगला भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? देखिएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? राइट होगा अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है या बाध्य है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है साथियों आर्टिकल 49 में। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50। ठीक है,
देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? साथियों, करेक्ट होगा आर्टिकल 51। ठीक है, तो ये अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से ही पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, आर्टिकल 51 में जो ए जोड़ा गया है ना, इसमें साथियों मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली से संबंधित जो अनुच्छेद है वह साथियों अनुच्छेद 55। याद रखिएगा आर्टिकल 55। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, राइट होगा अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित जो अनुच्छेद है वह साथियों अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60। याद रखना आर्टिकल 61 जो है ना, इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान साथियों आर्टिकल 63 में किया गया है, अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित है? तो देखिए, कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? याद रखिएगा आर्टिकल 72। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो भाई देखो, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 74 का खंड 1, अनुच्छेद 74 का खंड 1। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 के खंड 3 में। याद रखना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो आर्टिकल 76 के तहत कौन सा पद है जो एक संवैधानिक पद है? याद रखिएगा आर्टिकल 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भाई करेक्ट आएगा अधिकतम 250 सदस्य। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? देखिए, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों से संबंधित है साथियों? देखिए करेक्ट आएगा आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये भाई उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में यानी आर्टिकल 93 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 100 में। याद रखना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? तो अनुच्छेद 100 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है साथियों? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 110। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 123 1, 2, 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत। याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना?
तो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? करेक्ट है, अनुच्छेद 129 में। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान या सीट जो है वो दिल्ली में ही है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट होगा, वो दिल्ली में ही होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखना, अनुच्छेद 130 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो भाई ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? करेक्ट है, अनुच्छेद 141 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? करेक्ट है साथियों, अनुच्छेद 143। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279 का ए। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? याद रखना, अनुच्छेद 127। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? अभी मैंने बताया था आपको, यह अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अंतिम क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क के तौर पे नहीं, होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया था ना। चलिए मैं इसका आंसर जो है ना आपको बता ही देता हूँ कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो याद रखना, अनुच्छेद 148 में। मैंने आपको होमवर्क में यही पूछा था आज पहले ही कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अपरिष्टता का अंत किया गया है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा है ये भी आप बताना। मैंने सुपर फास्ट तरीके से ये क्लास आपको करा दिया ताकि बहुत ही कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।